प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भक्त शिरोमणि सूरदास के पदों का अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि सूरदास की भाषा ब्रज भाषा थी और ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त रहे हैं। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन किया है। इसमें दो पद हैं यहाँ पर संकलित, जिनमें विनय और वात्सल्य शीर्षक से जो दो पद संकलित किए गए हैं। इनमें सर्वप्रथम हम विनय के पदों का अध्ययन करेंगे। अब कई राख लेहु भगवान, हऊँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारिधि साधे बान, ताके डर में भाजो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भांति दुख भयो आन एह, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहि डसो पारधि, कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लगयो सचानहि, जय जय कृपा निधान। इसमें कवि ने प्रतीकात्मक शैली में या रूपक शैली में अपनी प्रार्थना अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से की है। वे भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, इस बार आप मेरी रक्षा कर लीजिए। अब कई राख ले हो भगवान, हे प्रभु आप मेरी इस बार प्राणों की रक्षा कर लीजिए। हऊँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारिधि साधे बान। हऊँ माने मैं, अर्थात कि जो जीवात्मा है उसकी तुलना कवि ने एक पक्षी से की है कि ये जीवात्मा रूपी पक्षी और द्रुम माने पेड़ और डरिया माने डाल, कि जो पेड़ है वह संसार है, कि मैं जीवात्मा रूपी अनाथ जिसका इस संसार में कोई नहीं है, ऐसा मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी संसार रूपी पेड़ की डाल पर बैठा हूं और मुझे मारने के लिए पारिधि माने शिकारी, साधे बाण, कि पारिधि जो है वो शिकारी जो है वो शिकारी प्रतीक है माया का, कि संसार की जो माया है वह माया रूपी शिकारी मुझे अपना शिकार बनाने के लिए बाण साधे हुए है। बाण प्रतीक है अविद्या का, अज्ञानता का, कि अपना अविद्या रूपी बाण साधे हुए है। ताके डर में भाजो चाहत, उस शिकारी से अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैं भयभीत होकर के भागना चाहता हूं, लेकिन उसी समय मेरी दृष्टि ऊपर आकाश में जाती है तो देख रहा हूं कि ऊपर ढुक्यो सचान, सचान माने बाज, ऊपर जो है वह बाज एक मंडरा रहा है। बाज प्रतीक है अहंकार का, कि मनुष्य अहंकार के वशीभूत होकर के अपना सर्वनाश कर बैठता है। तो कहा कि मेरे ऊपर अहंकार रूपी बाज मंडरा रहा है, वह भी मेरे प्राणों को लेना चाहता है। इस प्रकार से ये मेरे लिए दोनों तरफ से बड़े संकट की घड़ी है। दोहु भांति दुख भयो आन यह कौन उबारे प्राण, हे प्रभु ये तो मेरे प्राणों पर दोनों ओर से भयानक संकट है कि यदि मैं भागता हूं तो ऊपर जो बाज मंडरा रहा है मेरा शिकार कर लेगा, यदि नहीं भागता हूं तो मेरे प्राण ये माया रूपी शिकारी हरण कर लेगा। ऐसी स्थिति में मेरे प्राणों की रक्षा भला कौन कर सकता है। सुमिरत ही अहि डसो पारधि, कर छूट्यो संधान। जब उस जीवात्मा रूपी पक्षी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, स्मरण किया, तो कहा कि सुमिरत ही, भगवान का स्मरण करते ही, अहि माने सर्प, सर्प जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान रूपी सर्प ने उस माया रूपी शिकारी को डस लिया और घबरा करके वह जो अविद्या का वाण था वह उसके हाथ से छूट गया। कर छूटे संधान, जो संधान लगाया होता है, लक्ष्य लगाया होता है,
बाण का वह छूट गया। और सूरदास सर लगे सचाने, जय जय कृपा निधान। और सूरदास जी कहते हैं कि वे बाण सीधे उस सचान माने बाज को जाकर के लगा। इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरे दोनों तरफ से संकट दूर हो गए और वह जीवात्मा रूपी पक्षी भगवान कृपा निधान श्री कृष्ण की बारंबार जय जयकार करने लगता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि वे अविद्या रूपी बाण जो है अहंकार रूपी बाज को लगा, जो जीवात्मा रूपी पक्षी को अपना शिकार बनाने के लिए मंडरा रहा था। इस प्रकार भगवान ने उस जीवात्मा रूपी पक्षी की दोनों दुखों से रक्षा कर ली। सूरदास जी दया के भंडार भगवान श्री कृष्ण की बारंबार जय जयकार करने लगते हैं। इसमें पुनः ध्यान दीजिएगा कि भगवान की कृपा को सूर ने एक उदाहरण के माध्यम से बतलाया था कि संसार वृक्ष पर बैठे जीवात्मा रूपी पक्षी की रक्षा का वर्णन उन्होंने एक अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से किया है। और इसमें रूपक सांग है, जैसे ये अलंकार हैं, भाषा ब्रज है, शांत और भक्ति रस है। इसके बाद में दूसरा पद है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाण महातम और देव को ध्यावे, परम गंग को छाण प्यासो दुर्मत कूप खनावे। जेहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज, छेई कौन भावे। इस पद में भी सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण से अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति की है। सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आपके बिना मेरे मन को कहीं भी सुख शांति नहीं मिलती है। मेरा मन भटकता तो बहुत है, पता नहीं कहां कहां संसार में जाता है, लेकिन जहां जहां भी जाता है मेरे इस मन को कहीं भी सुख और शांति का अनुभव नहीं होता है। ये पुनः आपके ही चरणों में वापस लौट आता है। ठीक उसी प्रकार से एक उदाहरण के माध्यम से कवि ने बताया है कि जैसे जहाज पर रहने वाला कोई पक्षी किसी अच्छे स्थान की खोज में जहाज से उड़ जाता है, परंतु जब उसे कहीं कोई स्थान नहीं मिलता तो वह पुनः उसी स्थान पर लौट आता है। कमल नयन को छाण महात्म और देव को ध्यावे। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे विभिन्न देवी देवताओं की मैंने उपासना की, ये मन भी बड़ा विचित्र है। ये विभिन्न देवी देवताओं की उपासना के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करने की कामना करता है, परंतु इसको कहीं भी किसी भी देवी देवता की शरण में जाने के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वे मोक्ष को प्रदान करने में समर्थ ही नहीं है। ये पुनः वापस लौट आता है, इसको असफलता ही मिलती है। अतः मैं पुनः आपकी शरण में आ गया हूं। अब मैं कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की महिमा के गान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं करूंगा, क्योंकि नितांत मूर्ख व्यक्ति ही अपनी सर्वसुलभ साधन को छोड़कर इधर उधर भटका करता है। कहा कि परम गंग को छाण प्यासो दुर्मत कूप खनावे, कि जैसे कोई व्यक्ति गंगा के किनारे खड़ा है, प्यासा है, और वह अपने मन में विचार करता है कि मैं कुआं खुदवाऊंगा और कुएं में जो जल निकलेगा उसको मैं पीऊंगा, तो कहा ऐसे व्यक्ति को दुर्बुद्धि वाला ही कहा जाएगा कि जो सर्वसुलभ गंगा का जल, शीतल जल, निर्मल जल है, उसका त्याग करके अपनी दुर्बुद्धि के कारण कुआं खुदवाने का कार्य करता है। वह भूल जाता है कि कुआं खोदने में कितना समय लगेगा, और यह भी आवश्यक नहीं कि उस कुएं का जल अच्छा ही हो। इसलिए कहा ऐसा ही ये मन है कि सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले, सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले
श्री कृष्ण को छोड़ करके जो कोई मनुष्य दूसरे देवी देवताओं की आराधना करता है, वो उस कुएं खुदवाने वाले व्यक्ति के ही समान दुर्बुद्धि वाला हुआ करता है। तो वो श्री कृष्ण की महिमा की तुलना जो है गंगा जी से किया करते हैं। फिर अगर आगे कहा कि जेहि मधुकर अंबुज रस चाको क्यों करील फल भावे, कि जिस भौरे ने कमल के सुंदर रस का पान किया हो, भला उसे करील के फल का स्वाद कैसे अच्छा लगेगा, क्योंकि करील का फल जो है थोड़ा कड़वा हुआ करता है। तो सूरदास प्रभु काम देन तज छेरी कौन दुहावे, सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है, भला वे बकरी को क्यों दुहेगा। उसी प्रकार से आप जैसे महिमाशाली को छोड़कर मैं अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता। यहां पर जो एक लोकोक्ति के माध्यम से कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि हमारे कृष्ण सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। वे एक ऐसी कामधेनु हैं जिनसे मनुष्य की हर कामना पूर्ण होती है। तो भला ये देवी देवता तो एक बकरी के समान है, वह तो एक कामना पूर्ण कर सकते हैं, दो कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, सभी कामनाओं को कोई भी देवी देवता पूरा करने में समर्थ नहीं है। ये तो हमारे श्री कृष्ण ही हैं जो हमारी समस्त कामनाओं को पूरा कर सकते हैं। इसके माध्यम से एक बात और भी स्पष्ट होती है कि वह यह कि भला संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो अधिक लाभ वाले काम को छोड़ करके कम लाभ वाले काम को करना चाहेगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे नितांत मूर्ख ही कहा जाएगा। इस पद में भी श्री कृष्ण की श्रेष्ठता और अन्य देवी देवताओं की हीनता को कवि ने प्रकट किया है और वे अपने को उन्होंने आपने आराध्य श्री कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। इसके बाद में वात्सल्य शीर्षक से जो पद है, इसमें कवि ने श्री कृष्ण के बाल छवि का बड़े अपने सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। हर जू की बाल छवि कहों बरनी, सकल सुख की सीब कोटि मनोज शोभा हरनी, भुज भुजंग सरोज नैनन वदन विदु जित लरनी, रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दुरिरनी, मंजु मेचक मृदुल तन अनुहरति भूषण भरनी, मनहु सुभग सिंगार शिशुतर फरेउ अद्भुत फरनी, चलत पद प्रतिबिंब मन आंगन घुटुरवन करनी, जलज संपुट सुभग छवि भर लेत उर्जन धरनी, मुनि फल अनुभवति सुतहि बिलोक कै नंद घरनी, सूर्य प्रभु की उर्वशी किलकन ललति लरखरनी। सूरदास जी कहते हैं कि मैं हरि अर्थात उन श्री कृष्ण की बाल छवि अर्थात उनके बाल सौंदर्य का कहूं कहां तक वर्णन माने वर्णन करूं। अर्थात श्री कृष्ण इतने अधिक सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए शब्दों की कमी पड़ जाती है। तो कहते हैं मैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूं, लेकिन वे इतने अधिक सुंदर हैं कि उनका वर्णन कहां तक किया जाए। उनका सौंदर्य समस्त सुखों की सीमा है, भंडार है। तो सकल सुख की सीब, सीब माने भंडार, कि उनका सुख जो सौंदर्य है वह समस्त सुखों का भंडार है। और उनकी शोभा कहा जाता है कि सुंदरता का देवता कामदेव होता है, वह सबसे अधिक संसार में सुंदर माना गया। लेकिन कहा कि श्री कृष्ण की सुंदरता के सामने किसी की भी सुंदरता टिक नहीं सकती, कि उनकी शोभा कहा कोटि मनोज, मनोज माने कामदेव, कि एक कामदेव नहीं करोड़ों कामदेवों की शोभा का हरण करने वाली है। भुज भुजंग सरोज नैनन वदन विधु जित लरनी,
श्री कृष्ण की भुज माने भुजाओं ने, भुजंग माने सर्पों की, सरोज नयनन, नयनन माने आंखों ने, सरोज माने कमल की, और वदन माने उनके मुख ने, विध माने चंद्रमा की, शोभा को जित लरण माने जीत लिया है। अब ये तीनों जो उपमान हैं जिनसे संसार में लोग एक दूसरे की तुलना किया करते हैं, तो कहा कि रहे विवरण सलल नभ, उपमा अपर दुर्डरन। कहा ये तीनों ही, अर्थात जो भुजंग सर्प थे वे विवरण माने बिलों में, सरोज सलिल माने जल में, और विदु चंद्रमा जो है नभ माने आकाश में जा करके छिप गए। तो कहा क्यों कि उपमा अपर दुर्डरन, कि अपनी दूसरी उपमा से डरन माने डर करके ये इन स्थानों पर चले गए। अर्थात इन्होंने विचार किया कि अभी तक संसार में मुझसे लोग तुलना किया करते थे, अब सभी श्री कृष्ण से तुलना करेंगे, अब हमारा यहाँ पर कोई कार्य नहीं रहा। मंजू मेचक मृदुल तन अनहरत भूषण भरण, मंजू माने सुंदर और मेचक माने श्यामला या काला, मृदुल माने कोमल, तन माने शरीर, कि श्री कृष्ण का जो श्यामला शरीर है बड़ा ही सुंदर है, कोमल है, और ऐसे उस सुंदर कोमल के शरीर के अनुहरत माने अनुरूप ही वे श्री कृष्ण अपने शरीर पर भूषण धारण माने आभूषणों को धारण किए हुए हैं। उनको देख करके कवि तुलना करता हुआ कहता है कि मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फरेउ अद्भुत फरने, कि जैसे कोई सुभग माने सुंदर, सिंगार का, शिशु तरु माने छोटा सा पेड़, अद्भुत फरने माने अद्भुत फलों से, फरेउ माने लदा हुआ हो, फलीभूत हुआ हो, ऐसे वे श्री कृष्ण शोभायमान होते हैं। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरबन करनी, जब वह चलते हैं तो उनके हाथों की और पैरों की जो प्रतिबिंब है, परछाई है, वे मणियों से जटित उस आंगन में जब पड़ते हैं तो उसके लिए कवि कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई जलज संपुट, जलज माने कमल और संपुट माने ऐसा कमल जो अभी पूरी तरह से खिला नहीं है, तो कहा कि माने अधखिले कमल की जो सुंदर छवि है उसको धरणी माने पृथ्वी मानो अपने हृदय में धारण कर रही है। पुण्य फल अनुभवत सुतहि बिलोक कई नंद घरणी, आज वह नंद की घरणी माने पत्नी अर्थात यशोदा जो है अपने पुत्र को देख करके यह अनुभव करती है कि आज हमारे किसी पुण्य का फल उदय हुआ है जो मुझे इस प्रकार के सुख का अनुभव होता है, कि वे सुख का अनुभव करती हुई इस प्रकार प्रसन्न होती है कि जैसे आज उसके पूर्व जन्म के पुण्यों का उदय हुआ है, ऐसा वह अनुभव कर रही है। सूर्य प्रभु की उर्वशी किलकन ललित लरखरनी, किलकन माने किलकारी मारना, ललित माने सुंदर ढंग से, लरखरन माने लड़खड़ा करके चलना। सूरदासी कहते हैं कि श्री कृष्ण की किलकारियों और लड़खड़ा करके चलना मेरे हृदय में उनकी ये छवि समा गई है, अर्थात मैं उनके इस छवि को अपने हृदय में बसा लिया है और उसको मैं भुलाना नहीं चाहता हूं, और मैं सदैव उनके इसी रूप में मग्न रहना चाहता हूं। इस पद में श्री कृष्ण के बाल रूप का बड़ा ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। अपने आराध्य श्री कृष्ण के किसी भी अंग की शोभा का ध्यान करते ही जो सूर्य है आनंद विभोर हो जाते हैं। यहाँ उनकी आनंद विभोरता है का जो है वो सुंदर ढंग से कवि ने उल्लेख किया है। इसकी भी भाषा ब्रज है, इसमें उत्प्रेक्षा उपमा अलंकार हैं, रस जो है वात्सल्य है। आगे जो है हम भ्रमर गीत शीर्षक से उनकी कविताओं का अध्ययन करेंगे। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, और कुंजन की छाही,
वै सुरभि वै बच्छ दोहिनी, खरिक दोहावन जाही, ग्वाल वाल मिल करत कुलाहल, नाचत गह गए बाही। यह कंचन मथुरा की नगरी, मन मुक्ताहल जाही, जबहि सुरत आवति वा सुख की, जिय उमगत तन नाही। अनगन भांति करी बहुलीला, जशोदा नंद निवाही, सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, ये कह कह पछताही। यहाँ पर कवि ने अपनी हृदय की पीड़ा को श्री कृष्ण के ने यहाँ पर अपने हृदय की पीड़ा को अपने सखा उद्धव के सामने व्यक्त किया है। उद्धव गोपियों को ज्ञान और युग का संदेश देने के लिए गए, किंतु वे स्वयं प्रेम और भक्ति रंग में रंगकर मथुरा पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण को ब्रज की संपूर्ण स्थिति समझाई और माता यशोदा का समाचार दिया। इस पर श्री कृष्ण को ब्रज की बहुत याद सताने लगी। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, मोहि ब्रज विश्रत नाही, अर्थात हे उद्धव जी, मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयत्न करता हूं, परंतु ब्रज को किसी भी प्रकार से मैं भुला नहीं पाता हूं। मैंने ब्रज में अपने बचपन का बहुत सा समय बिताया, तो मुझे ब्रज की हर एक चीज याद आती है कि हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता अर्थात यमुना का वह सुंदर कगरी माने किनारा, और कुंजन की छाही और कुंजों की वह सुंदर शीतल छाया, वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी, हमारी वे सुरभि माने गायें, बच्छ माने उनके बछड़े, और दोहिनी कहते हैं दूध दुहने का बर्तन। कुछ भी हो सकता है, वो मटकी भी हो सकती है। तो दूध दुहने का जो हमारा बर्तन है, और खरिक खरिक कहते हैं वह स्थान जहां पर गायों को बांधा जाता है। तो कहा कि और वह दूध दुहने का बर्तन और गौशाला में गायों को दुहने के लिए वह मेरा जाना, का ये मुझे सब कुछ बार बार याद आता है। वे मुझसे भुलाया नहीं जाता। मैं भूलना भी चाहूं तब भी मैं इन सभी को भुला नहीं पाता हूं। बचपन में जिन सखाओं के साथ, ग्वाल वालों के साथ मैं मिलकर के खूब खेला कूदा करता था, कोलाहल माने शोरगुल किया करता था, नाचत गए गए बाहीं, बाहों में बाहें डालकर नाचा करता था, कहा वह सब कुछ मुझसे नहीं भूला जाता है। यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ताहल जाहीं। ये मथुरा तो कंचन अर्थात सोने का नगर है, अर्थात बड़ी संपन्न नगर है। यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मन मुक्ताहल, मणि माने मणि, और मुक्ताहल माने मोती, अर्थात यहाँ पर मणियों और मोतियों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन जो मथुरा में सुख है, जब ब्रज की सुख की मुझे याद आती है तो ये मथुरा का सुख फीका पड़ जाता है, किंतु ब्रज के सुखों की याद आते ही हमारा हृदय जो है वह उमड़ने लगता है कि जब ही सुरत आवति वा सुखी, जैसे ही मुझको ब्रज में भोगे हुए उस सुख की याद आती है, जिय उमगत तन नाही, तो मेरा मन व्याकुल और उद्वेलित हो उठता है। मन करता है कि मैं वहीं जा करके पुनः उन्हीं सखाओं के साथ खेलूं। परिणाम स्वरूप मुझे अपने शरीर की शुद्धबुद्ध नहीं रह पाती है। ब्रज में रहकर मैंने अनेक प्रकार की लीलाएं की। अनगन माने अनेक प्रकार की, अनगन भांति करी बहुलीला, यशोदा नंद निवाही, कि मैंने अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं की, खेल की, लीलाएं की। माता यशोदा और नंद ने मेरी उन सभी नटखट क्रीड़ाओं को सब प्रकार से सहन किया, उन्होंने निर्वाह किया, मेरा पालन पोषण किया। तो सूरदास प्रभु रहे मौन होए, यह कह कह पछताही।
सूरदास जी कहते हैं, इतना कहकर के श्री कृष्ण चुप हो गए और ब्रज को छोड़कर मथुरा चले आने पर कि पश्चाताप करने लगे कि मुझे वास्तव में ब्रज छोड़ करके मथुरा नहीं आना चाहिए। ये बात सोच सोच करके वे पछताने लगे। इसमें जो है श्री कृष्ण को जो ब्रज की याद आती है और उस याद ने श्री कृष्ण को व्याकुल कर दिया है। यहाँ पर कवि ने जो है श्री कृष्ण का ब्रज के प्रति जो अनन्य प्रेम भाव है उसको स्पष्ट किया है। इसके बाद में यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है, इसको ध्यान में रखिए। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब वै लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। वृथा बहित जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलि गुंजय। पवन पान घन सारथ जीवन, ददसुत किरण भानु भई भुंजय। ए उधव कहियो माधव सो, मदन मार कीन्ही हम लुंजय। सूरदास प्रभु तुमर दर्श को, मग जोबत अखियां भई छुंजय। यहाँ पर जो है कवि ने एक मनोवैज्ञानिक तथ्य का उल्लेख किया है कि संयोगावस्था में जो वस्तुएं हमें सुख प्रदान करती हैं, वियोगावस्था में वही वस्तुएं हमें दुख प्रदान किया करती हैं। गोपियों के माध्यम से कवि ने इसी विषमता का उल्लेख यहाँ पर किया है। गोपियां कहती हैं कि आपस में बातचीत करते कहती हैं कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय, कि श्री कृष्ण जब तक हमारे साथ में थे तब तक ये जो कुंजें हैं हमको बड़ी सुंदर अच्छी भली लगती थी, लेकिन आज भी हमारे साथ नहीं है, इसलिए ये हमारी कुंजें वैरी हो गई, अर्थात शत्रु के समान हमको दुख प्रदान करने वाली हो गई हैं। ये हमें जरा सा भी सुख नहीं देती हैं, क्योंकि जब श्री कृष्ण हमारे साथ थे तो हमने उनके साथ अनेक प्रकार की रास लीलाएं की, उनके साथ सुख भोग किया, आनंद उठाया, लेकिन आज वही कुंजें हमारी शत्रु बन गई हैं, अर्थात वे अब हमें शत्रु के समान ही दुख पहुंचा रही हैं। इन्हें देख करके हमें श्री कृष्ण की याद और भी अधिक आने लगती है। जब श्री कृष्ण यहां थे कि तब वे लता लगत तन शीतल, तब वे लताएं हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती थीं। अब वही लताएं अब वही विषम ज्वाल की पुंजे, विषम माने भयंकर, ज्वाल माने आग की लपटों और पुंज माने होता है समूह। आग की भयानक लपटों के समान अब हमें ये शीतलता के स्थान पर ऊष्मा प्रदान करती हैं। जब श्री कृष्ण यहाँ थे तब ये लताएं हमें अत्यंत शीतल लगती थीं, परंतु अब उनके बिना ये भयंकर आग की लपटों के समान जलाने वाली बन गई हैं। जब श्री कृष्ण यहाँ थे तो ये पक्षियों का बोलना, यमुना का बहना, कमल के फूलों पर भौरों का गुंजार करना, ये सब कुछ बड़ा हमें भला लगता था, अच्छा लगता था, लेकिन आज उनके अभाव में ये सभी चीजें हमें व्यर्थ की लगती हैं। तो गोपियां कहती हैं कि वृथा बहत जमुना, ये यमुना अब व्यर्थ में बह रही है, पक्षी ये व्यर्थ में ही बोल रहे हैं, और ये कमल के फूलों पर भौरों का गुंजार करना, ये सब कुछ व्यर्थ है। पवन पान घनसार सजीवन, ददसुत किरण भानु भई भुंजे। पवन माने हवा, पान माने पानी, घनसार माने बादल, और सजीवन माने जो है कपूर, घनसार माने कपूर, और सजीवन माने बादल, और ददिशुत माने चंद्रमा। ये 5 चीजें कही गई हैं। ये सभी पांचों चीजें हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती हैं, लेकिन आज श्री कृष्ण के अभाव में इनसे हमें किसी प्रकार की कोई भी शीतलता प्राप्त नहीं होती है। विरह की इस स्थिति में पवन माने हवा,
पान माने जल, घनसार माने कपूर अथवा चंदन, सजीवन माने बादल और दधिशुत, यहाँ तक कि चंद्रमा की ये शीतल किरणें भी भान भी भुंजय माने सूर्य की किरणों के समान दाहक बन गई हैं, अर्थात जलाने वाली बन गई हैं। यह उद्धव कहियौ माधव सो मदन कुमार कीनी हम लुंजय। हे उद्धव जी, आप उन श्री कृष्ण से हमारा ये संदेश कह देना कि मदन अर्थात कामदेव ने हमें मार मार करके हमारे अंगों को लुंज पुंज अर्थात शक्तिहीन प्राणहीन कर दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को मग जोबत अखियां में छुन्ने। सूरदास जी कहते हैं, ये गोपियां श्री कृष्ण उद्धव से प्रार्थना करते हुए कह रही हैं कि उद्धव, श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते हमारी आंखें जो हैं वो कैसी होंगी, छुंजे माने पीड़ित अर्थात दुखी हो गई हैं, दुखने लगी हैं, लाल पड़ गई हैं, उनसे निरंतर आंसू बहते रहते हैं। ये हमारा संदेश उन कृष्ण से सुना देना। इसमें भी जो है वियोग श्रृंगार रस है। इसमें जो बातें संयोगावस्था में हमें सुख प्रदान करने वाली होती हैं, वही बातें वियोगावस्था में दुख प्रदान करने वाली होती हैं। इसी तथ्य को गोपियों के माध्यम से कवि ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। इसके आगे जो है हम पुनः अध्ययन करेंगे।